हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने सच टेलीविज़न पे हाजिर है। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और हसास मामले पर बात करने वाले हैं और कुछ मैं अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस हवाले से। आपको याद होगा कुछ महीना कबल, 1 महीना 2 महीने कबल जो है मीनार पाकिस्तान पे एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ, और उस वाक़े के बाद जो है उससे पहले ये तो कंटिन्यूएशन है, उस वाक़े से पहले भी कई वाक़यात इस तरह के रहनुमा हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि यूजुअली क्या हुआ, तकरीरें शुरू हो गई और तकरीरों के बाद फिर टॉक शो हुए, टॉक शो होने के बाद फिर दोबारा से एक धुन से छा गई, और उसके बाद क्या करना है, किसने करना है, कैसे करना है, किसी को कुछ नहीं पता। और बेसिकली ये जो हमारा कल्चर नज़र आता है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का रेप कल्चर टाइप का लगता है मुझे। रेप कल्चर क्या है? रेप कल्चर ये है कि आप जो है विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो ये समझने के बजाय कि विक्टिम के साथ जो ज़्यादती हुई है उसके जो ज़्यादती करने वाले हैं उनके क्या रीज़न है और क्यों किए, आप उल्टा विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या तो उसने कुछ किया होगा, या उसने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, या गलत वक्त पे निकली बाहर, या गलत जगह पे गई। मतलब बहुत इस किस्म की बातें आपने आए दिन सुनी होंगी। एक आदद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना कम अज़ कम 11 असमत दरी के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट होते हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। और अब तक पिछले 5-6 साल में, माफ़ कीजिएगा, 22,000 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं। और मज़े की बात आपको बताता हूँ, आप सुन के बहुत हैरान होंगे कि इन 22 में से सिर्फ 77 केसेस का फैसला हो चुका है। यानी कि अगर इस परसेंटेज निकाले तो 0.3%। क्या हो रहा है ये? सिर्फ तकरीरें, बातें। अच्छा, बड़े बड़े चौधरी आ जाएंगे और सारे पॉलिटिशियंस भी उसमें शामिल हैं, सारे एंकर्स भी शामिल हैं। अब बड़ी फिलोसफिकल किस्म की गुफ्तगू होगी, उसके बाद वही ढाक के 3 बात, कोई नतीजा नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही पेचीदा मसला है और ये कोई एक आदमी के हल करने से हल नहीं होगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि सारे लोग मिलके, सारे स्टेक होल्डर, जिसमें सेहत का शोबा शामिल है, तालीम का शोबा शामिल है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंटल इदारे हैं, और हर किस्म के लोग, चाहे वो टीचर हों, कोई भी हो, चाहे वो घर में रहने वाला एक बुजुर्ग ही क्यों ना हो, हम सब मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाते जिस स्ट्रेटजी की वजह से लोगों को एक आगाही मिल सके, इस पे बात हो सके और इसकी सोल्यूशन की तरफ जा सकें। सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि इसको समझना होगा कि ये एक सोशल मेडिसिन का तरजीही बुनियादों पर करने वाला एक काम है। जब हम ये मान लेंगे कि हाँ काम है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि ये कंटिन्यूस मुहिम होनी चाहिए। ये जो स्पोरेडिक है कि एकदम से हाई पे चले गए, फिर नीचे आ गए और फिर उसके बाद गायब हो गए, इस तरह से ये मसला हल नहीं होगा। ये कंटिन्यूस मुहिम है और इस कंटिन्यूस मुहिम में हम सबको शरीक होना होगा, और शरीक होके एक नारा लगाना होगा, और वो नारा ये है कि असमत दरी का खात्मा बाई 2030, यानी कि 2030 तक हम ये फैसला कर लें कि इसका खात्मा कर देंगे। जैसे हम पोलियो का या और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में भी हम क्यों बात नहीं करते, खात्मा कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि सबको मिल बैठ के एक प्लान बनाना होगा। दूसरा ये कि मुहिम जो है इसको कंटिन्यू रखना होगा। तीसरी बात यह है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी और ये पैगाम सबको पहुंचाना होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो आप मैक्सिमम शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं, ताकि लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि आइए हम फैसला कर लें कि 2030 तक जो है वो असमत दरी का ख़त्म हो जाएगा हमारे मुल्क से। ख़त्म नहीं भी हुआ तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ख़वातीन जो है वो समझने की कोशिश करें कि उनका क्या रोल है, मर्द समझने की कोशिश करें उनका क्या रोल है। बच्चों को जो है जिनसी तालीम के बारे में कोई तरीका निकाला जाए जिसमें सकाफत और कल्चर भी मुतासर नहीं हो, और उनको जो है अवेयर भी कर सकें, उनको बता भी सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा बच्चियों की जो एजुकेशन है उसका लेवल बढ़ाना चाहिए। एनरोलमेंट, स्कूल में जाना बहुत कम है पाकिस्तान में बच्चियों का, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक कंटिन्यूस डिबेट की ज़रूरत है, बड़े बड़े सेमिनार्स करने की ज़रूरत है, और एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है जिस स्ट्रेटजी के तहत हर आदमी अपना रोल प्ले करे। तो चलें, आखिर में मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि तकरीरें करना छोड़ें, कुछ अमली काम करें, और आज से फैसला करें कि हम एक मुहिम का आगाज़ करेंगे
اور اس مہم کا نام ہوگا عصمت دری کا خاتمہ 2030 تک، ایریڈیکیشن آف ریپ بائی دا ایئر آف 2030۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور ہر آدمی کو بتائیں گے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ نگہبان۔